हेलो दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं दोस्त, हम लोग हड़प्पा सभ्यता देख रहे हैं दोस्त। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हम लोग कुछ प्रमुख बातें देखे हैं। अब देखेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख स्थल कौन कौन से स्थल थे, कहाँ कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था, हम आज उसके बारे में देखेंगे। तो जिन दोस्तों को LTGIC हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो दोस्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और वहाँ पे पाए जाने वाले अवशेष। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। तो देख लेते हैं दोस्त। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उनका उल्लेख निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला केंद्रीय नगर, दूसरा तटवर्ती नगर और पत्तन, और तीसरा है अन्य नगर एवं कस्बे। तो केंद्रीय नगर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं दोस्त? तो सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर थे। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो और तीसरा धौलावीरा। तो आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं दोस्त। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के केंद्रीय नगर कौन कौन से थे, तो आप बता देंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा समकालीन बड़ी बस्तियाँ थी उस समय। आगे देखते हैं सबसे पहला स्थल क्या है दोस्त? सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल क्या रहा है दोस्त? तो ये है हड़प्पा। तो आइए हड़प्पा के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त हड़प्पा के बारे में। तो आइए जान लेते हैं दोस्त हड़प्पा के बारे में। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर यह पूरा स्थल स्थित है। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया और 1923 में इसका नियमित उत्खनन आरंभ हुआ। 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा 1964 में मॉर्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा स्थल का। आइए आगे कुछ प्रमुख और बातें देख लेते हैं दोस्त। आइए तो हड़प्पा से प्राप्त 2 टीले, पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है दोस्त। यहाँ 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षा वाले एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त। अगला देख लेते हैं मित्र। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा के किले के बाहर कुछ ऐसे भवन हैं जिनकी पहचान कर्मचारी आवास, दस्तकारी के मंच और 275 वर्ग मीटर में फैले अन्नागार से की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला देख लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिली हैं दोस्त। तो सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से सबसे ज़्यादा मिली है दोस्त? तो ये हड़प्पा से मिली हैं। हड़प्पा 2 कमरों वाले बैरक में भी हड़प्पा में 2 बैरक वाले भी हैं जो शायद मजदूरों के रहने के लिए थे। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले व्हीलर ने माउंट AB की संज्ञा प्रदान की है इसे दोस्त। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष एवं एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, संघ का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष आदि मिले हैं। यहीं से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। अगला देख लेते हैं दोस्त। तो आइए अगला नगर क्या है दोस्त? हड़प्पा सभ्यता का अगला नगर क्या है दोस्त? अगला है भैया कौन सा नगर है दोस्त? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो है। तो यहीं से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं दोस्त? तो मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधी में इसका शाब्दिक अर्थ है, मोहनजोदड़ो का सिंधी में अर्थ है दोस्त मृतकों का टीला। यह सिंध के लड़काना जिले
में सिंध नदी के तट पर स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की है दोस्त। मोहनजोदड़ो का शायद सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान है विशाल स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.4 मीटर गहरा है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारतों में है, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। दोस्त मार्शल ने स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया है दोस्त, जो जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। स्नानागार में प्रवेश हेतु उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई हैं। मोहनजोदड़ो में नगर योजना के अंतर्गत उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली समानांतर सड़कों का जाल बिछा था, जिन्होंने नगर को लगभग समान आकार वाले खंडों में विभाजित कर दिया था। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी दोस्त। यहाँ के टीले की रक्षा प्रणाली हड़प्पा के किले के समान थी, जिसमें एक सुनियोजित नगर के सभी तत्व दिखाई देते हैं। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में महाविद्यालय भवन, कांसे के नृत्य रथ, नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। हर घर से कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आइए अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला देखते हैं दोस्त, अगला नगर कौन सा है दोस्त? तो अगला नगर है भैया चनहुदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज 1931 में M.G. मजूमदार ने की थी दोस्त। 1935 में इसका उत्खनन मैके ने किया। यहाँ सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर संस्कृति और झाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इनकी पुष्टि इस बात से की जाती है कि इनके मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में लिपस्टिक आदि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। दोस्त चौंधुड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं दोस्त, मिली हैं। चौंधुड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। यहाँ से झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्त। आगे देख लेते हैं भैया, अगला देख लेते हैं मित्र। अगला स्थल क्या है दोस्त? अगला स्थल है लोथल। लोथल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्त? ये होता है मृतकों का टीला। ये दोस्त चौथा स्थल है लोथल। पहला था दोस्त हड़प्पा, दूसरा हम लोग देखें मोहनजोदड़ो, तीसरा देखें दोस्त कालीबंगा और लोथल चौंधुड़ो। अगला देखते हैं आप लोग लोथल। तो हड़प्पा जिले में गुजरात के सरागवाल ग्राम से 80 मीटर दक्षिण में भगवा नदी के तट पर स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर S.R. राव ने 1957 में की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था दोस्त।
लोथल से मिले एक मकान का दरवाजा गली की ओर न खुल कर सड़क की ओर खुलता था। उत्खननों से लोथल की ओर जो नगर योजना और अन्य भौतिक वस्तुएं प्राप्त प्रकाश में आई हैं, उनसे लोथल एक लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। फारस की मुद्रा या सील पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों की उपलब्धि से स्पष्ट है कि लोथल सिंधु सभ्यता काल में सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। यहाँ नगर के उत्तर में एक बाजार और दक्षिण में औद्योगिक केंद्र क्षेत्र था। यहाँ के बाजार में शंख का कार्य करने वाले वास्तु दस्तकारों और ताम्रकर्मियों के कारखाने थे। पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। लोथल की सबसे प्रमुख उपलब्धि जहाज़ों की गोदी डॉकयार्ड है। यह लोथल के पूर्वी खंड में पक्की ईंटों का एक तालाब जैसा घेरा था। चालाक लोमड़ी का अंकन भी प्राप्त हुआ जो संभवतः पंचतंत्र से प्रेरित है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख बंदरगाह, धान, चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु दृढ़ मूर्ति, 3 युवक समाधान, अग्नि वेदी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहीं से दोस्त अगला देख लेते हैं दोस्त। यहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह अतिरिक्त मृदुभांड उपकरण, मुहरें, वाट एवं माप तथा पाषाण उपकरण है। अगला देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला कालीबंगन देख लेते हैं। तो कालीबंगन के बारे में दोस्त, कालीबंगा के बारे में देख लेते हैं दोस्त। तो राजस्थान के गंगा नगर जिले, वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला में स्थित इस प्राक हड़प्पा पुरास्थल की खोज सर्वप्रथम ए घोष ने 1953 में की। कालीबंगा में प्राक संधौ संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुटे हुए खेत का साक्ष्य है दोस्त। कालीबंगा में किलेबंद पश्चिमी टीले के 2 पृथक किंतु परस्पर संबंध खंड, एक संभवतः जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग के निवास के लिए और दूसरा अनेक ऊंचे चबूतरों के लिए, जिसके शिखर पर हवन कुंडों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। इस स्थल के पश्चिम में कब्रिस्तान है। कालीबंगा के पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो की योजना से मिलती जुलती है, परंतु इन दोनों में अंतर यह है कि कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों के बने थे। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो के घर अधिकांशतः पक्की ईंटों के बने थे। कालीबंगा में कोई स्पष्ट घरेलू या शहरी जल निकासी प्रणाली भी नहीं थी। यहाँ प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ मृदुभांड परवर्ती हड़प्पा सांस्कृतिक युग में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ से किए गए उत्खननों से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तरों का पता चला है। सिलखड़ी की मुहरें और मिट्टी की छोटी मुहरें महत्वपूर्ण अभिलिखित वस्तुएं थीं, जिनके वर्ण हड़प्पा कालीन लिपि के समान हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख बेलनाकार मुहरें, हल्के निशान, जुटे हुए हल्के साक्ष्य, ईंटों से निर्मित चबूतरे प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज के प्रमुख स्थल जो हड़प्पा सभ्यता से। बाकी प्रमुख स्थलों के साथ कल फिर आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।